in the previous lecture we have already studied about integrated rate equation. Today we will study about half-life period. हाफ-लाइफ पीरियड, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? देखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है हमारे पास वो टाइम जिसके अंदर रिएक्शन आधी हो चुकी है, मींस टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. वो टाइम जिसके अंदर आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, या फिर हम कह सकते हैं और टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आधे रिएक्टेंट्स हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. बात तो वही आती है हमारे पास के आधे रिएक्टेंट जितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, या हम कह सकते हैं जिस टाइम में आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड जो होता है डिनोटेड बाय T1/2 और T 50%. तब यहां से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करना सीखेंगे. इससे पहले हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की. उसी तरह अब हम यहां से हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है. इसके ऊपर क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर ड्राइव एन इक्वेशन टू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन. तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हाफ लाइफ पीरियड को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला कैसे आएगा हमारे पास वो देखते हैं. तो देखिए, हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रेट कांस्टेंट निकालने के लिए. तो हम क्या लिखेंगे? एज वी नो K इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी, जिसमें हमारे पास रेट इक्वेशन आया था K इज इक्वल टू R0 माइनस R बाई T. R0 माइनस R बाई T, where R0 is the initial concentration, R is the final concentration, T टाइम हमारे पास, K रेट कांस्टेंट है. यहां से हमने T1/2 निकालना है. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको अगर रीअरेंज करें और क्या लिख सकते हैं हम? T इज इक्वल टू R0 माइनस R ओवर K. T मल्टीप्लाई K इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास T इज इक्वल टू आ जाएगा R0 माइनस R बाई T. हमने कैलकुलेट करना है T1/2 कि T1/2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो T1/2 हम कैसे निकालेंगे कि T1/2 का मतलब है हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड, मींस टाइम आधा टाइम हो जाएगा एट, अगर हमारे पास T इज इक्वल टू T1/2 है. T1/2 का मतलब क्या है? रिएक्शन आधी हो चुकी है. तो T इज इक्वल टू T1/2 है, तो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R क्या हमारे पास? फाइनल कंसंट्रेशन. देखिए, रिएक्शन आधी हो चुकी है, तो रिएक्टेंट भी हमारे पास क्या हो गए हैं? आधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं. कि हमारे पास ये कोई भी रिएक्शन है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट बन रहा है. तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन है, इनिशियल तो R0 थी, अब टाइम आधा हो चुका है, मींस हमारे पास फाइनल कितनी बच गई? तो R0 तो थी, R0 तो हमारे पास थी, और इसमें से कितनी चेंज हो गई है? R0/2. इसकी आधी चेंज हो गई, तो बची कितनी? R0 माइनस R0/2 मींस R इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2. R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? R इज इक्वल टू R0/2. यहां से हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे. देन T1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? R0
माइनस आर नोट बाई 2। आर की वैल्यू क्या है, आर नोट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। T1 बाई 2 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 बाई 2 इज इक्वल टू आर नोट बाई 2। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है आर नोट बाई 2 की। तो एक दो टाइप के क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं कि इसके ऊपर कैसे आएंगे। ड्राइव एन इक्वेशन टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर हाउ कैन यू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर एक्सप्लेन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा यहां से हमने यहां पे देखिए थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या आया है कि T1 बाई 2 इज इक्वल टू आर नोट बाई 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज हम कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है हमारे पास कि प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उनके अंदर आपको T1 बाई 2 निकालना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू भी आपको दी गई होगी, वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कीजिए, इजीली हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाला। तो अब हमारे पास आता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी वही क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास कि एक्सप्लेन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर हाउ कैन यू कैलकुलेट T1 बाई 2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के T1 बाई 2 कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर एक्सप्लेन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर ड्राइव एन इक्वेशन टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि एड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने पढ़ा था k इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी, क्या आएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r, where t टाइम r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, r हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन थी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू क्या आया था 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r भी लिख सकते हैं। वही है, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करोगे 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सी भी इक्वेशन से कर लो सेम है जाना है। वो तो हमने नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करना ही करना है। तो हमारे पास k इज इक्वल टू आता है 2.303 अपॉन t log of r नॉट अपॉन r। प्रीवियस लेक्चर में हम पहले ये कर चुके हैं इसकी पूरी इक्वेशन। तो अब हमारे पास हमें T1 बाई 2 निकालना है, तो यहां से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, T1 बाई 2 निकालना है तो t इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन k log of r नॉट अपॉन r। एंड T1 बाई 2 कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू T1 बाई 2। कि टाइम हमारे पास हाफ हो गया, r क्या आ जाएगा हमारे पास, देन r इज इक्वल टू r नॉट इनिशियल थी, चेंज हो गई हमारे पास इसकी हाफ, r नॉट बाई 2 बच कितनी गई, माइनस कर दो दोनों को, r इज इक्वल टू r नॉट माइनस r नॉट बाई 2, r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास r नॉट बाई 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखी क्या आ जाएगा T1 बाई 2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log of r नॉट अपॉन r की वैल्यू क्या है r नॉट बाई 2, r नॉट से r नॉट कैंसिल, T1 बाई 2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log of
2 एंड log 2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास t1 by 2 is equal to log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो हमारे पास क्या है 2.303 अपॉन k मल्टीप्लाई बाय 0.3010 एंड t1 by 2 is equal to 0.693 अपॉन k। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है। अब देखिए इक्वेशन 3 से हमने देखा है कि जो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे पास है t1 by 2 is equal to 0.693 upon k। This half life of first order reaction is independent on the initial concentration of a reactant। ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है हमारे पास कि प्रूव दैट, प्रूव करना है हमने, क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारे पास प्रूव दैट half life period for first order reaction t1 by 2 for first order reaction is independent on initial concentration of reactant। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। एक क्वेश्चन ये होता है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास आगे चल के इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल सीखेंगे कैसे करने हैं हमने। साथ में इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या आता है कि प्रूव दैट, प्रूव करना है। बहुत बार आया है क्वेश्चन कि प्रूव दैट t1 by 2 is equal to, क्वेश्चन आता है हमारे पास t3 by 4 is equal to 2t1 by 2 for first order। हमें ये प्रूव करना है कि t3 by 4 जो होता है इज इक्वल टू 2t1 by 2 होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या है t3 by 4 इज इक्वल टू 2t1 by 2, ये प्रूव करना है। या फिर दूसरे तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है और प्रूव दैट t75% इज इक्वल टू 2t 50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे भी आ सकता है। या फिर हमारे पास आ सकता है कि गिव द रेशियो बिटवीन द, या कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द t75% एंड t50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t75 और t50% का रेशियो कैलकुलेट कीजिए, या t3/4 और t1/2 का रेशियो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा हमारे पास। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, एज वी हम जानते हैं, हमने पहले किया हुआ है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, या डायरेक्ट कर लो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log r0 अपॉन r। यहां से हम t1/2 को थोड़ी देर पहले निकाल लिया, आपने कैलकुलेट किया है, तो यहां से आपने इजीली कैलकुलेट कर लोगे। क्या आ जाएगा, एट t इज इक्वल टू t1/2 सेम एज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास r0 माइनस r0/2 मींस r0/2 आ जाएगा। t1/2 आपके पास क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन k log r0 अपॉन r0/2। t1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010। t1/2 is equal to 0.693 upon k। जिस दूसरा हमारे पास आता है ये फर्स्ट, t3/4 निकालना है एट t is equal to t3/4। हमारे पास क्या आएगा, r की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, r is equal to क्या आ जाएगा r0 माइनस इसका 3/4 हमारे पास
आर नोट का इनिशियल जो हमारे पास थी उसका 3/4 हमारे पास क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो बच कितना गया, आर नोट माइनस आर नोट इंटू 3/4। क्या आ जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू आर नोट माइनस 3/4 आर नोट क्या आएगा, 4 एलसीएम 4 आर नोट माइनस 3 आर नोट 4 वैल्यू पुट कर दीजिए कि t 3/4 इज इक्वल टू, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास क्या आएगा 2.303 अपॉन k log ऑफ r नोट अपॉन r के लिए क्या आ जाएगा r नोट बाई 4 कैंसिल t 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन k log ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 का स्क्वायर और पावर हमेशा आगे आ जाती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 देन t 3/4 हमारे पास क्या आ जाएगा t 3/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन k इंटू हमारे पास पावर आगे आ गई 2 इंटू 0.3010 2.303 0.3010 क्या आता है हमारे पास 0.693 क्या आ जाएगा t 3/4 इज इक्वल टू 0. ये 2 तो मल्टीप्लाई बाई 0.693 अपॉन k। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2 t 3/4 अपॉन t 1/2 क्या आएगा हमारे पास t 3/4 क्या है 2 इंटू 0.693 अपॉन k डिवाइडेड बाई t 1/2 0.693 अपॉन k कैंसिल क्या आ गया t 3/4 इज इक्वल टू 2t 1/2 हेंस प्रूव्ड। यही हमने कैलकुलेट करना था कि t 3/4 इज इक्वल टू 2t 1/2 आता है हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है, कई बार आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने कैलकुलेट करना है खुद। t 99.9% निकालना है आपने इज इक्वल टू 10t 1/2, ये प्रूव करना है। क्या करना है आपने कि प्रूव दैट t 99.9% prove that t 99.9% is equal to 10t 1/2 for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने ये कैलकुलेट करना है तो हमारे पास हो जाता है कि एज k इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 2.303 अपॉन k log ऑफ r नोट अपॉन r, यही था t आ गया t। हमने निकाला है t 99.9%। t 99.9% का मतलब क्या आएगा कि t 99.9% को मैं ये भी लिख सकता हूं t 99.9 अपॉन 100 और पॉइंट हटाओगे तो क्या लिख सकते हैं t 999 अपॉन क्या आ जाएगा 1000। बस आपने ये कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या आएगा एट t इज इक्वल टू क्या दे रखे हमें t 999 अपॉन 1000 देन r की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास r नोट, ये तो थी चेंज कितनी हुई हमारे पास 999 अपॉन 100 तो क्या आ जाएगा 999 अपॉन 1000 इनटू r। इस r नोट की इतनी चेंज हुई, क्या आ गई हमारे पास r की वैल्यू r इज इक्वल टू 1000 r नोट माइनस 999 r नोट बाई 1000। क्या आ जाएगा हमारे पास t 99.9% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303
303 अपॉन के, इधर जाएगा के नीचे आ जाएगा, log ऑफ आर नोट अपॉन आर की वैल्यू क्या है, आर नोट बाई 1000। कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, आ जाएगा आपके पास, कर लोगे तो ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लो। T1/2 हम निकाल ही चुके हैं, लास्ट में क्या करना है आपने, T 99.9% डिवाइडेड बाई T1/2%, कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली 10 ही आएगा आपके पास। T 99.9% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10T1/2। कैलकुलेट करके देखना, नहीं आता है फिर बताएंगे आगे, लेकिन कैलकुलेट जरूर करके देखना आपने। इज दैट क्लियर? तो ये आता है हमारे पास। अब आगे चलते हैं, हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, क्या कहता है हमें, कहता है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। कहता है कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है आपको, उसका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो दे रखी है 5.5 इंटू 10⁻⁻14, गिवन दैट k is equal to 5.5 into 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से पता चल रहा है, यूनिट आपको सेकेंड इनवर्स दे रखी है, मींस ये इक्वेशन कौन सी है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यहीं से पता चल रहा है। वैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज टू फाउंड द रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5.5 into 10⁻⁻14, कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आपको 5.5 into 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स दे रखी है। कहता है कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, T1/2 आपने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1/2, या कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है आपको, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। तो हमने पहले कैलकुलेट कर रखे, वी नो दैट, या एज वी नो हम जानते हैं k इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0693 अपॉन T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। आपको k की वैल्यू दे रखी है, T1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करोगे k की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5.5 into 10⁻⁻14, कैलकुलेट करोगे T1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0.693 अपॉन 5.5 into 10⁻14। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एक ये आता है। इसी तरह आपके पास आते हैं कैलकुलेट हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी इसकी जगह, या तो आपको 200 पर सेकंड, 200 सेकंड इनवर्स, या आपको दे रखी होगी 2 मिनट इनवर्स, या फिर आपको 2 ईयर या ईयर्स इनवर्स, कुछ भी दे रखा हो आपने, k की वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन आ जाएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 60 सेकंड इनवर्स, k इज इक्वल टू 60 सेकंड इनवर्स, ये दे रखी है आपको, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी k इज इक्वल टू 60 सेकंड इनवर्स। कहता हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा ये, विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, कि कितना टाइम लेगी ये रिएक्शन के जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस्ड हो जाए, कितना, रिएक्टेंट की इट्स 1/16 वैल्यू, 1/16 वैल्यू इसकी रिड्यूस हो जाए रिएक्टेंट की। इसको रिड्यूस होने में ये कितना टाइम लेगा, हमने t कैलकुलेट करना है कि आपके पास t इज इक्वल टू क्या है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने पहले कैलकुलेट किया है, वी नो दैट k इज इक्वल टू क्या था,
2.303 अपॉन टी log ऑफ r नॉट अपॉन r। हमने t कैलकुलेट करना है तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ r नॉट अपॉन r। यहां से हमारे पास k की वैल्यू दे रखी है, t निकालना हमने कितना टाइम लगेगा, कब, जब ये r कितना हो जाए, ये r नॉट कितना हो जाए, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1/16 घट जाती है, ऑलरेडी दे रखा है 1/16। तो हमारे पास क्या है 2.303 अपॉन k की वैल्यू 60 log ऑफ r नॉट, ये तो है अपॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r नॉट बाई 16। यही आएगा हमारे पास कि r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/16 दे रखी है कि कितनी हमने बतानी है। तो r क्या आ जाएगा, r नॉट बाई 16। तो हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 और log ऑफ 16, log 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। और आपका क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू 0.3010। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.4012 कैलकुलेट कर लेंगे आगे। दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा हमारे पास, हमने टी कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, डू प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस करनी है उनके ऊपर। ओके, थैंक यू।